नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जबलपुर में आज पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो। राहुल गांधी सोमवार को पहुंचेंगे खंसौर और सहडोल। मध्य प्रदेश में जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के दौरे से यह और चढ़ जाएगा। पहले चरण में शामिल लोकसभा की 6 सीटों पर प्रचार अब जोर पकड़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को जबलपुर में रोड शो करेंगे तो 9 अप्रैल को वे बालाघाट में सभा कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंडला लोकसभा अंतर्गत आने वाली केवलारी विधानसभा के घनसौर और सहडोल में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रियंका गांधी वार्डा 15 अप्रैल को सतना आएंगी। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं के रिजल्ट इस तारीख पर हो सकते हैं जारी। मध्य प्रदेश के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुत जल्द खुशखबरी आने वाली है। 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम 15 से 25 अप्रैल के बीच कभी भी जारी हो सकता है। इसके साथ ही 5वीं और 8वीं का रिजल्ट इसी महीने के दूसरी सप्ताह में जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट का इंतजार पुणे होने जा रहा है। एमपी बोर्ड के 10वीं व 12वीं के स्टूडेंट्स कई दिन से इसका इंतजार कर रहे हैं। जल्द ही दोनों कक्षाओं का रिजल्ट जारी होने वाला है। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अभी तक फिलहाल कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारी की होती है मौत तो मिलेगी अनुग्रह राशि। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोटों के मामले में मतदान एवं सुरक्षा कर्मियों के परिजन को अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें चुनाव संबंधी सभी प्रकार की ड्यूटी में तैनात सभी कार्मिक, CAPF, SAPS, राज्य पुलिस, होमगार्ड के सभी सुरक्षाकर्मी, कोई भी निजी व्यक्ति जैसे ड्राइवर, क्लीनर आदि जिसे चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त किया गया हो और BEL, ECIL इंजीनियर भी शामिल हैं जो प्रथम स्तरीय जांच, EVM कमीशनिंग, मतदान दिवस और मतगणना दिवस ड्यूटी में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश में मौसम फिर लेगा करवट, बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मौसम फिर एक बार करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने आज 7 अप्रैल को प्रदेश के 8 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक कम से कम 3 दिनों तक खराब मौसम का दौर जारी रहेगा। इस दौरान पन्ना, मंडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही 9 अप्रैल को प्रदेश के 29 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 के लिए 13 अप्रैल तक कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की है। इसमें वंचित उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। आयोग ने 5 अप्रैल से पंजीयन की लिंक खोल दी है। बिना विलंब शुल्क उम्मीदवार 13 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। इस बीच आवेदन में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया 8 से 15 अप्रैल तक चलेगी। आयोग 13 से 20 अप्रैल तक 3,000 और 20 से 30 अप्रैल तक आवेदन करने पर 25,000 रुपये विलंब शुल्क वसूलेगा। आयोग ने 9 जून को परीक्षा रखी है। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 8 विषयों के 826 पदों के लिए रखी गई है। आबकारी विभाग ने की कार्रवाई, जब्त किए करीब 42,000 रुपये के अवैध शराब। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गई है। राजधानी भोपाल हो या प्रदेश का कोई भी जिला, पुलिस प्रशासन अवैध गतिविधि के खिलाफ चेकिंग अभियान चला रही है। इसी बीच भोपाल आबकारी विभाग की तरफ से अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस दौरान आबकारी विभाग ने करीब 42,000 रुपये की कीमत की अवैध शराब बरामद की है। भोपाल के जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर सहायक आयुक्त आबकारी दीपक रायचूरा के मार्गदर्शन में भोपाल आबकारी नियंत्रण कक्ष प्रभारी RG भदौरिया द्वारा एक टीम गठित कर अवैध शराब के खिलाफ शनिवार 6 अप्रैल सुबह 6:30 बजे कार्रवाई की गई। कुंडलपुर में आचार्य पद पदारोहण महोत्सव की तैयारी शुरू। 400 मुनियों के लिए होंगी व्यवस्थाएं। दिगंबर जैन स्विद क्षेत्र कुंडलपुर में 16 अप्रैल को होने वाले आचार्य पद पदारोहण अनुष्ठान महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 400 मुनियों के लिए 400 चौका की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आचार्य पद महोत्सव के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पाटनी ने कुंडलपुर पहुंचकर बैठक आयोजित की, जिसमें अनेक मुद्दों पर चर्चा की। कार्यक्रम के संयोजक वीरेश सेठ ने बताया कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना है। लगभग 400 संत इस समारोह में शामिल होने आएंगे।
बड़ी रैली व सभाओं में गठबंधन से जुड़े सभी नेताओं की रहेगी सक्रिय भागीदारी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश में पहली बार INDIA में सम्मिलित दलों के प्रदेश प्रमुख व अन्य पदाधिकारी शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक मंच पर आए। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश में जहां भी कांग्रेस की बड़ी रैली और सभाएं होंगी वहां गठबंधन से जुड़े दलों के प्रमुख नेता उपस्थित रहेंगे। जिला स्तर तक गठबंधन दलों की समन्वय समितियां भी शीघ्र बनाई जाएंगी। इसके पीछे वजह यह भी है कि गठबंधन में शामिल अन्य दलों के मत कांग्रेस को हस्तांतरित हो सके। प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 28 पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वित्त विभाग को भेजा नोटिस। 7वें वेतनमान को लेकर मांगा जवाब। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने अनुदान प्राप्त शाला शिक्षकों व कर्मचारी को 7वें वेतनमान न दिए जाने पर वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा है। वहीं इस मामले में संचालक लोक शिक्षण DS कुशवाहा हाजिर हुए। उन्होंने बताया कि प्रशासकीय स्वीकृति कर दी गई है और मामला वित्त विभाग के पास लंबित है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से अवमानना याचिका दायर कर बताया कि जनवरी 2019 में हाई कोर्ट ने अनुदान प्राप्त शाला शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने पर निर्णय लेना कहा था। जब कार्रवाई नहीं हुई तो अवमानना याचिका दायर की गई। जबलपुर में पेरेंट्स को राहत, अब खास दुकानों से नहीं लेनी पड़ेगी कॉपी किताब और ड्रेस। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से लोकसभा चुनाव की गर्मी के बीच अभिभावकों को राहत देने की खबर मिल रही है। खास दुकान से यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और कॉपी किताब के लिए बाध्य करने वाले स्कूलों के खिलाफ प्रशासन का डंडा जमकर चल रहा है। मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने वाले शहर के कई नामचीन निजी स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 की धारा 6 और 9 में प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही शुरू की गई है। जबलपुर के DM दीपक सक्सेना ने बताया कि अभी तक 65 निजी स्कूलों के खिलाफ मध्य प्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कांग्रेस ने एक तो भाजपा ने 6 महिलाओं को बनाया प्रत्याशी, वंचित वर्ग में बढ़ाया महिला प्रतिनिधित्व। मध्य प्रदेश में चुनावी परिदृश्य साफ हो गया है। भाजपा के 10 नए चेहरे चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने 7 नए चेहरों पर दांव लगाया है। लोकसभा चुनाव में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने में भाजपा ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस ने एकमात्र महिला प्रत्याशी रीवा से नीलम अभय मिश्रा को बनाया है, तो भाजपा ने 6 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने वंचित वर्ग में महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाते हुए ST/SC के लिए सुरक्षित 10 में से 4 संसदीय सीट पर महिलाओं को टिकट दिया है। अब रंगों से जान सकेंगे किस हैंडपंप में कितना पानी। गर्मी में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए जिला पंचायत ने रंगों के जरिए नवाचार किया है। ग्राम पंचायतों में लगे लगभग 10,120 हैंडपंपों को जिले में पहली बार 3 रंगों से रंगा गया है। इन रंगों के जरिए ग्रामीण जान सकेंगे कि किस हैंडपंप से कब तक पानी मिलेगा। पेयजल की उपलब्धता बरकरार रखने के लिए 1 अप्रैल से 30 जून के बीच बंद होने वाले हैंडपंपों को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना भी प्रारंभ की गई है। इनके आसपास भूजल को रिचार्ज करने के साथ ही सोक पिट निर्माण और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी अमल में लाया जा रहा है। पूर्व विधायक प्रवीण पाठक होंगे ग्वालियर लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी। कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद शनिवार की सुबह सूची जारी कर दी। ग्वालियर संसदीय क्षेत्र से प्रवीण पाठक की उम्मीदवारी घोषित किया है। MBA प्रवीण पाठक का यह तीसरा चुनाव है। इस चुनाव से पूर्व पाठक ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। पहले ही चुनाव में प्रवीण पाठक 121 वोटों से जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर प्रवीण पाठक पे विश्वास जताया था, किंतु इस बार उनके हिस्से में हार आई। प्रवीण पाठक की पत्नी का नाम संध्या पाठक है। CBSE 10वीं 12वीं की परीक्षा पैटर्न को लेकर आई बड़ी अपडेट खबर। CBSE ने 10वीं और 12वीं की कक्षा में परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया है। परीक्षा में विश्लेषणात्मक प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई है। अब पास होने के लिए स्टूडेंट्स को अधिक मेहनत करनी होगी। स्टूडेंट्स को प्रश्नोत्तर को रटने की बजाय समझना होगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस नए पैटर्न में शिक्षकों को भी पढ़ाने के तरीकों को बदलना होगा। विषय के डीप अध्ययन के लिए उन्हें टेक्स्ट बुक के अलावा अन्य संसाधनों की भी मदद लेनी होगी। छात्रों में तार्किक शक्ति बढ़ाने के लिए इस साल परीक्षा में विश्लेषणात्मक प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। स्टडी पर आधारित सवाल या अन्य सवालों का वेटेज 40% से बढ़ाकर 50% किया है।
सिंगरौली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, एक राष्ट्र एक चुनाव से देश मजबूत होगा। मध्य प्रदेश की सिंगरौली जिले के रामलीला मैदान बैठक में आयोजित एक चुनावी सभा में पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विशेषज्ञों ने मान लिया था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं बन रही है, लेकिन हमें प्रदेश की जनता पर भरोसा था और वो कायम रहा। प्रदेश की जनता ने भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार दी। अब फिर 4 महीने के बाद मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में हर साल चुनाव होते हैं, कभी किसी राज्य में चुनाव होता है तो कभी किसी और राज्य में। मेरा और मेरी पार्टी का मानना है कि एक देश का एक चुनाव। उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के चुनाव एक साथ होने चाहिए। करोड़ों किसानों के लिए अपडेट, इस दिन खाते में आएंगे 17वीं किस्त के 2-2 हज़ार रुपए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक बड़ी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत करोड़ों किसानों को हर 4 माह में 3 बराबर किस्तों में 2-2 हज़ार करके सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। यह लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है और जो भारत का नागरिक है। यह पैसा डीबीटी ट्रांसफर के जरिए सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। अब तक योजना की 16वीं किस्त जारी हो चुकी है और अब 17 किस्त जारी होना है। पीएम मोदी के दौरे से पहले हाईकोर्ट में आतंकी हमले की मॉक ड्रिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जबलपुर आगमन से एक दिन पूर्व मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के परिसर में आतंकी हमला हो गया। दरअसल यह मॉक ड्रिल थी। इसके जरिए हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद होने का जायजा लिया गया। वकील व पुलिस के गणवेश में हाईकोर्ट परिसर में घुसे आतंकियों को सुरक्षा बल ने अपनी मुस्तैदी से सबक सिखा दिया। देश में चल रही आतंकवादी गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए हाईकोर्ट की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने शनिवार को सुरक्षा मॉक ड्रिल आयोजन किया गया। इंदौर की मंडी में 70 रुपए किलो पहुंचे लाल मिर्च के रेट, किसान परेशान। आंध्र प्रदेश और दक्षिण के प्रमुख लाल मिर्च उत्पादक राज्यों की मंडी में इन दिनों आवक जोरदार बनी हुई है। अच्छे उत्पादन के बीच गुंटूर जैसी मंडी में भी प्रतिदिन 80,000 से 1 लाख बोरी लाल मिर्च की आवक बनी हुई है। ऐसे में चीन और बांग्लादेश ने भारत से लाल मिर्च का आयात रोककर बाजार को झटका दे दिया है। अच्छे उत्पादन व आवक के बीच बाजार को झटका लगा है। इसी के चलते लाल मिर्च के दाम गिर गए हैं। एक्सपोर्ट के बाजार से निराशा के बाद इंदौर में भी लाल मिर्च के दाम नरम हैं। चैत्र नवरात्र में घोड़े पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, बनेंगे कई शुभ योग। आदिशक्ति की आराधना का पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा नवरात्र 9 अप्रैल मंगलवार से प्रारंभ होगी। यह पर्व घटना स्थापना से प्रारंभ होगा। नवरात्र के पहले दिन नव संवत्सर यानी कि सनातन धर्मावलंबियों का नया वर्ष होता है। नगर में नवरात्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नवरात्र पर करौली माता के दर्शनों के लिए देवी भक्तों के राजस्थान के करौली जिले में करौली माता विराजित है। नगर से पैदल पदयात्रियों के जत्थे रवाना हो रहे हैं। इसके साथ ही द्वादशी को माता के निशान निकलते हैं जो कि स्वागत ताल रोड पर स्थित पहुआ वाली माता में ठोका देते हैं। इस बार आदिशक्ति घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। इंदौर के 21 चेकपोस्ट पर वेबकास्टिंग से होगी निगरानी, एसएसटी भी तैनात की जाएगी। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर सुरक्षा को अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र रघुवंशी ने बताया कि इंदौर जिले के चयनित 21 चेकपोस्ट 9 को और चयनित 1340 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी रखी जाएगी। इन केंद्रों पर एसएसटी दलों की भी तैनाती की गई है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए इंदौर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के चयनित 21 नाकों पर एसएसटी दलों की तैनाती रहेगी।